ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत घनिष्ठ है, अर्थात बहुत गहरा है। अर्थात कुछ लोगों का संबंध बहुत गहरा है, मन और तन दोनों स्तर पर, यानी कि शरीर से और मन से, अर्थात दोनों तरह से वह ठाकुरबाड़ी के साथ जुड़े हुए थे। अर्थात वह सेवा भी करते थे, किससे? शरीर से और मन से, अर्थात लोगों को उस मंदिर की विशेषताओं को बताने के अंदर उनका मन और तन दोनों लगा हुआ था। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय ठाकुरबाड़ी में ही बिताते थे। जब वह खेत से वापस आ जाते थे तो वह ठाकुरबाड़ी में जाते थे और ठाकुरबाड़ी में साधु संतों के प्रवचन अर्थात उनके वचनों को सुनकर ठाकुर जी के दर्शन करते थे और वह ऐसा समझते थे कि ऐसा करने से उनका जीवन सार्थक हो रहा है। उन्हें यह महसूस होता था कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, अर्थात उनके जो पिछले बुरे कर्म हैं, उनके जो पाप हैं, वे खत्म हो जाते हैं। अर्थात लोगों की ये धारणा थी कि मंदिर में जाते ही उनके पिछले जो गलत कार्य हैं वे खत्म हो जाते हैं और उनके जो वचन सुनते हैं उससे उनका जीवन सार्थक हो जाता है। अर्थात इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि ठाकुरबाड़ी में कुछ ऐसे लोग थे जिनका संबंध उस ठाकुरबाड़ी के साथ बहुत गहरा था और दोनों स्तर पर, मन और तन दोनों स्तर पर। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। अर्थात कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि हरिहर काका ने मंदिर में जाना बंद कर दिया। पहले वे अक्सर ही जाया करते थे, कहाँ पर? ठाकुरबाड़ी में। मन बहलाने के लिए वे कभी कभी मैं ठाकुरबाड़ी में जाता था। अब ये परिस्थितिवश हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद किया था। अब पहले वे अक्सर ठाकुरबाड़ी में जाया करते थे, कौन? हरिहर काका। मन बनाने के लिए कभी कभी मैं यहाँ मैं किससे संबंधित है? लेखक से। मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता था। अब लेखक कह रहे हैं कि पहले हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में रोज़ जाते थे, लेकिन कुछ सिचुएशन के कारण उन्होंने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले वे अक्सर ठाकुरबाड़ी में जाया करते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता था, अर्थात मैं यहाँ किससे संबंधित है? लेखक से। लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँख नहीं सुहाते थे, अर्थात मुझे अच्छे नहीं लगते थे। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, अर्थात वह काम नहीं करते थे। वह ठाकुरबाड़ी में भोग लगाने के नाम पर दोनों समय हलवा पूड़ी खाते थे और आराम से पड़े रहते थे। उन्हें अगर कुछ आता था तो सिर्फ बात बनाना आता था। अर्थात लेखक ये कहता है कि वहाँ पर जो धर्म के ठेकेदार थे, अर्थात जो धर्म को मानते थे, वह काम करना पसंद नहीं करते थे। वह क्या करते थे? दोनों वक्त खाना खाते थे, आराम से पड़े रहते थे और उन्हें सिर्फ बातें बनाना आता था, जो लेखक को पसंद नहीं था। यहाँ पर ये बताया गया कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, अर्थात जो धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, वे उन असूलों पर खुद नहीं चलते हैं, इसलिए लेखक को वह पसंद नहीं थे। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सियाने हो गए हैं। 2 की शादियाँ हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह के कोई औलाद नहीं थी। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा था। अब ये बताया गया कि हरिहर काका कितने थे? 4 भाई थे। सबकी क्या थी? शादी हो चुकी थी। सबके क्या थे? बच्चे थे और सभी बड़े थे, सियाने थे। उनमें से एक पढ़ लिख कर कहाँ चला गया था? शहर में, और वह क्लर्क था। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से, अर्थात अपने में से कोई औलाद, कोई संतान नहीं थी। भाइयों में हरिहर काका का नंबर कौन सा था? दूसरा था। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियाँ की, अर्थात 2 बार शादी की। लंबे समय तक उन्होंने वेट किया, लेकिन बिना बच्चे जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधा गई। अर्थात बच्चे के लिए उन्होंने 2 भी शादियां की और काफ़ी समय तक वेट किया कि बच्चा हो जाए, लेकिन बिना बच्चे ही उनकी दोनों पत्नियां मर गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती उम्र को, अर्थात बढ़ती हुई उम्र को, अर्थात एज बढ़ने के कारण और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। अर्थात लोग क्या कहेंगे, पहले ही मैंने 2 शादियां कर ली हैं, इसलिए उन्होंने तीसरी शादी से इनकार कर दिया। वह इम्तियान से प्रेम से अपने भाइयों के साथ, परिवार के साथ रहने लगे। बड़े इम्तियान से प्रेम से, अपने बड़ी प्रेम के साथ वे अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ रहने लगे। उन्होंने तीसरी शादी नहीं की। अब बच्चे, हमने कहानी को पढ़ा और आपने इस कहानी को पढ़ना है और समझना है। मैंने इस कहानी की व्याख्या जो है नीचे लिखी है, उसको पढ़कर आप आसानी से समझ जाएंगे।
फिर भी कोई शब्द का अर्थ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसी कहानी से मैंने एक गद्यांश दिया है जिसे मैंने आपको लिखा है। हरिहर काका की ज़िंदगी मेरे से बहुत गहरी, यहाँ पर मैंने डैश डैश लिख दिया। आपने इसी तरह लिखना है, आपने पूरा पैराग्राफ यहाँ नहीं लिखना है। आपने क्या करना है, इस लाइन को ऐसे ही लिख देना है और उस गद्यांश को अपनी बुक में से ले लेना है और बुक में से लेकर इसकी जो ये क्वेश्चन है और ये चारों क्वेश्चन आपने फेयर नोटबुक पर करने हैं। आज का होमवर्क सिर्फ इतना है कि आपने ये चारों क्वेश्चन फेयर नोटबुक पर करने हैं। ये पैराग्राफ जो मैंने लेसन पढ़ाया उसमें है, अगर आपके पास बुक ना हो तो इसमें से आप देख सकते हैं। तो आपका गृह कार्य सिर्फ आज इतना है, लेकिन वेडनेसडे को आपने अपनी कॉपीज़ मुझे दिखानी है और वेडनेसडे को आपका डेक्लामेशन भी